हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए आज जुड़ेंगे हमारे साथ निर्मल बंग से स्वाति होतकर। तो आपकी जो क्वेरीज आई हुई हैं उस पर बातचीत हो जाएगी, साथ साथ मार्केट के समीकरण बैठ कैसे रहें। हफ्ते की शुरुआत तो देखने में ठीक ठाक दिख रही है, पर कितना भरोसा बढ़ रहा है स्वाति जैसे एक्सपर्ट्स का, ये जान लेंगे। ये स्वाति की जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, बताया गया है कि इनका नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है या डेटा नहीं है। फीड नहीं आ रही क्या स्वाति? गुड आफ्टरनून आशीष जी, थोड़ा सा जूम का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से। अच्छा, जूम का तो ठीक है, तो ठीक है, वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत कैपेबल हैं, आपके साथ पैच अच्छे से कर लेंगे, हो जाएगा वो काम। अच्छा, पहले तो सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके, और व्हाट्सएप नंबर 7045220000 है। ईमेल आईडी है सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। और साथ में अगर आप सोशल मीडिया पे यानी कि ट्विटर एक्स पे ट्वीट करना चाहते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है हम तक रीच आउट करना। वो हैशटैग लगा देंगे या तो सीधे मार्क कर दें मुझे, तो बात अलग, अदरवाइज ये हैशटैग का इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा बेहतर हैशटैग इस शो के लिए सास बहू और सेंसेक्स है, और उसके बाद अपना सवाल पूछ डालें। अदरवाइज आस्क आवाज़ पे आप लोग क्वेरी पूछते रहते हैं, उसमें अपना नाम मेंशन कर दें तो हमें पता चल जाएगा महिला की क्वेरी है, हमें शो में आपकी उस क्वेरी को उठा लेंगे। ऑन द शो दिखा देता हूं एक बार क्विकली जो क्वेरीज आई हैं, जो सवाल आए आज के, वो ऑन द शो के तौर पे आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। इनके अलावा कुछ जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं उस पे बातचीत, निफ्टी पे बातचीत, स्वाति की पिक्स, ये सब अलग से हो गई होगा। पर पहले मार्केट्स हैं, हफ्ते की शुरुआत अच्छे नोट पे हुई है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि ओवर द वीकेंड जिस तरह की क्यूज थे वो बता रहे थे कि मूड बढ़िया रहेगा। क्या क्यूज थे भाई? सबसे पहले एक यूएस के साथ जो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था मिड वीक मंगलवार के दिन, उसके कॉन्टोर सामने आ गए। भाई अब तक तो हम अजम्पशन लेके चल रहे थे कि टेक्सटाइल पे घटेगा, फला होगा, डिमका होगा, वो क्लैरिटी आ गई। 25% प्यूनिटिव टैरिफ हटा दिए गए, आगे चलते हुए 25 वाले 18 रेसिप्रोकल टैरिफ्स कर दिए जाएंगे। कौन से सेक्टर्स के लिए 0% टैरिफ, कौन से के लिए 18% होगी, वो क्लैरिटी आनी शुरू हुई। वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था। दूसरा, 2 निफ्टी के नंबर्स आने थे। टाटा स्टील के आए थे फ्राइडे को, उसकी डोमेस्टिक नंबर्स, स्टैंडअलोन नंबर्स स्टैंड आउट कर रहे थे। पर वो इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसबीआई, क्योंकि इकोनॉमी का बैरोमीटर भी है, देश की सबसे बड़ी बैंक, और गजब के नंबर्स थे। वो देखिए, रिएक्शन तो दिख ही रहा है, ये पॉजिटिव था। और तीसरा पॉजिटिव एक और था, यूएस के मार्केट्स लास्ट वीक गिरे, वो एआई लेड सेल ऑफ था, न्यू एज स्टॉक्स, नैस्डैक खूब वीकनेस में था। फ्राइडे को सारा ट्रेड रिवर्स हुआ, 2-2, 2.25%, तीनों यूएस के बेंचमार्क्स मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए। तो वहां पे भी थोड़ा सा कन्विक्शन लौट रहा था, तो हैंडओवर वैसे ही अच्छा था। तो इन सब के चलते आज सुबह गैप के साथ, गैप था करीब 200 पॉइंट के आसपास का, और उस गैप के खुलने के बाद लार्जली एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है, आधे % मजबूती के साथ। सेक्टोरली बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और बैंक्स में भी सरकारी बैंक, जब भाई साहब एसबीआई 5-6% खड़ा हुआ है तो आप समझ ही सकते हैं। तो बैंक्स में दरअसल वो दमखम नहीं है, सरकारी बैंक्स में है। क्योंकि एक बार मैं अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दूं निफ्टी की तो आपको समझ में आएगा, सरकारी बैंक्स के इतने आउट परफॉर्मेंस के बावजूद बैंक्स के ऊपर पड़े हुए हैं, क्योंकि भाई साहब एसबीआई पे भरोसा बढ़ रहा है तो किसी आईसीआईसी, एचडीएफसी से पैसा निकल रहा है। तो ये दोनों आज टॉप लूजर्स के तौर पे कंट्रीब्यूशन के लिहाज से, और एसबीआई खूब गेन कर रहा है। पर ये अच्छा है, आपकी स्क्रीन्स पे वो तमाम दिग्गजों का कंट्रीब्यूशन। ये बात अलग है कि एसबीआई स्टैंड आउट कर गया, अदरवाइज रिलायंस हुआ, एलएनटी हुआ, टाटा स्टील हुआ। टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे थे। कुछ देर बाद न्यूयॉर्क कंपनी में टाटा स्टील के एमडी सीईओ साहब के साथ बातचीत भी शेड्यूल्ड है, तब वो टीज अलग से ले आऊंगा बाद में। लेकिन अच्छी स्क्रीन दिख रही है। और एक और अच्छी चीज अभी तक जो अच्छा है वो है 5:1, 4:1 की ब्रेथ, एडवांस डिक्लाइन, यानी 80% शेयर्स, 80% से ज्यादा शेयर्स इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। हम और आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छी खबर है। स्वाति, गैप के बाद कुछ फर्दर कंसोलिडेट तो नहीं करा, हम उस गैप को लॉन्च पैड की तरह यूज नहीं करा, हम उस गैप के बाद लार्जली कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, फ्रेश दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं। कैसे रीड करूं उस निफ्टी की चाल को? आप लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हो या थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में चले गए?
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आशीष जी। डेफिनेटली व्यू अभी भी पॉजिटिव है। हम लोग का निफ्टी पे बाय कॉल रन अभी भी चालू है। आई बिलीव कि आज जिस हिसाब से निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिखी है थोड़ी साइडवेज मोमेंटम में, विच हम लोग डिनाई नहीं कर सकते अपना सच काइंड ऑफ अ गैप अप ओपनिंग। मुझे लगता है स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। 50 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी वेल सस्टेन्ड है निफ्टी, जो कि 25,790 के आसपास आता है। आज का एटलीस्ट क्लोजिंग मुझे उसके ऊपर चाहिए। अगर क्लोजिंग उसके ऊपर रखती है 800 के आसपास, तो ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। द कंसर्न इज कि 25,900 एंड 26,000 ये साइकोलॉजिकल जोन काफी स्ट्रांगली फेस रेजिस्टेंस फेस होते हुए हमें नजर आएगा। जैसे ही वो ब्रेकआउट दे देगा, अपसाइड मोमेंटम वापस 26,200 300 तक रैली हमें देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम ले रही है, बट मुझे लगता है बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि लास्ट जो 3-4 महीने का जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था उसके ऊपर काफी अच्छा ब्रेकआउट देके ये वीक ओपनिंग हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी विल टेक अ निफ्टी ऑन द हायर साइड। अपसाइड में इसमें क्षमता है 62,000 के लेवल्स तक रैली कंटिन्यू करने की। तो करंट लेवल्स पे व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करने की या इन्वेस्टमेंट करने की में अप्रोच करना चाहिए मार्केट में, बिकॉज सेक्टोरियल रोटेशन काफी अच्छा हमें देखने मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो अभी भी पॉजिटिव में काफी अच्छा बरकरार है। 5:1 का रेशियो है। तो मुझे लगता है व्यू पॉजिटिव है। कोई भी अगर डेप्थ आता है मार्केट्स में ओके, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। कोई भी डिप्स मिले खरीदारी करने का मौका। टेक्सचर है भाई साहब बाय ऑन डिप्स का। सेक्टोरल चर्निंग बढ़िया हो रही है, ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रखिए, वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा तेजी को प्ले करने का। स्वाति के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं उसके लिए इंतजार करिए, मैं उनसे लूंगा एसबीएस स्टॉक पिक्स। लेकिन पहले आपकी क्वेरीज, जो बेसिक प्रोमाइस है शो का। वडोदरा और नोएडा जाना है, पहले नोएडा जा रहा हूं नीता अवस्थी मैम के पास। नीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नीता मैम, गुड कितना आफ्टरनून टाइम हो गया सर। स्टॉक मार्केट में आपको? करीब 4 साल हो गए सर। कोविड के बाद से। और कैसा चला 4 साल, कैसा रहा? ठीक ठीक रहा, कुछ शेयर में फंस गए। तो अच्छा, स्टॉक चुनते कैसे हो आप? खुद ही अपना स्टडी करते हो या कोई बताता है? नहीं नहीं, हस्बैंड करते हैं हमारे। हस्बैंड करते हैं। नीता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा सर IRFC का है, 20,000 शेयर हैं, 145 की रेंज में। हाँ, 20,000 शेयर है, 30 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। हस्बैंड क्या कह रहे हैं? नीता रखे रहते हैं या नीता निकल जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? जैसा आप बताएं। हस्बैंड बैठे हैं साथ में क्या? जी। भाई स्वाति जी, 30 रुपए का नुकसान हो रहा है और ले लिए 20,000 शेयर्स, क्या करें? ये साक्षी जी काफी एलिवेटेड लेवल्स पे उनकी बाइंग हो चुकी है। नो वंडर 2025 भी कोई अच्छा नहीं रहा ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। बजट के इसमें भी इतने कोई मेजर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने नहीं मिले हैं। मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है करंट लेवल पर, बट सिंस आपने ऑलरेडी इतना वेट किया है, मैं कहूंगी कि थोड़ा और रिस्क लीजिएगा। नीचे में 108 107 के काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन बन चुके हैं, जो कि हम लोग ने 2024 और 25 में भी देखे हैं। वो लेवल से एक छोटी बहुत एक स्विंग रैली अपसाइड देखने मिलती है 150 रुपए के आसपास तक। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, 107 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है 150 के रेंज तक, तो आई विल सजेस्ट आप एग्जिट कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक से। 150 की रेंज तक उछाल अगर आ गया तो मैम की बाइंग के आसपास या उसके ऊपर चला जाएगा, तब निकलने के मौके ढूंढेंगे मैम। अभी 107, 107, 108 मेरे ख्याल से साल का चार्ट उठाइएगा डायरेक्टर साहब। IRFC का तो साल के लोज भी वहीं कहीं बैठते हैं, तो वो मोटा मोटी साल के लोज के इर्द गिर्द अपने स्टॉप लॉस लगा के अपन होल्ड करेंगे मैम। हो सकता है यहां से वापस तेजी तूल पकड़े। वडोदरा से राजवती राजपूत जी जुड़ती हुई। राजवती मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में राजवती मैम? ऐसे तो मुझे 10 साल हो गए, पर बीच में थोड़ा बंद कर दिया था, फिर कोरोना से जुड़ गई मैं। बीच में बंद क्यों कर दिया था, मतलब? थोड़ी तब वो सारा सब स्टॉक्स बेच दिए थे ऐसा, फिर शुरू करा नया फ्रेश सिरे से? ओके। और आप खुद ही स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो अपने? आप लोग करते हैं ना, वो CNBC देखती हूँ ना, उससे मैं थोड़ा वो लेती हूँ, थोड़ा खुद भी रिसर्च करती तो हूँ। अभी स्वाति पिक देंगी, सुबह से खूब सारी पिक्स ऑलरेडी आई हुई हैं, तो आप इनमें से फिर अपना पसंदीदा स्टॉक चुन लेते हो ऐसा? जी परफेक्ट है, ठीक है। राजवती मैम, पहला सवाल। बाटा इंडिया में लिया हुआ है मैंने, 22 शेयर है मेरे पास, 2085 के रेट पे।
बाटा इंडिया और 2085 के रेट पे जी। और राजवती मैम ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला नजरिया था, लंबी अवधि का सोच के ही लिया था, या फंस गए इसीलिए रखा हुआ है? नहीं, लंबी अवधि के हिसाब से लेती हूँ मैं, इसलिए मैंने कहा, तब तो ज्यादा ही ऊपर जा रहा था बाटा कोरोना के काल मैसेज में। आते रहते हैं क्या, इतने पॉइंट हैं, एक्सपायर होने वाले हैं, दुकान पे जाके कुछ खरीद लीजिए, ऐसा आता है क्या? नहीं आते हैं, दूसरे शेयर के आए, इसीलिए मैं इसको वेट कर रही थी, शायद बोनस नहीं, शेयर मैं तो इन्हें दूसरी इसका बात कर रहा हूँ। बाटा के शेयर लो तो बाटा, इंडियन होटल्स वगैरह के तो इनके मैसेज आते रहते हैं, आपके इतने पॉइंट क्रेडिट हैं, जूता चप्पल खरीदने चले जाएं इनकी दुकान में डिस्काउंट मिलेगा। स्वाति, आते हैं ना वो मैसेज? आशीष जी मैंने इतना नोटिस नहीं किया क्योंकि कोई अच्छा, बाटा से मुझे नुकसान बहुत हो रहा है बाटा में। एक चप्पल चोरी हो गई है, एक ही रह गई है, इतना नुकसान है, 50% इरोड हो गया वैल्यू, क्या करूं? आशीष जी देखो काफी अपर के लेवल्स का उनका बाइंग है एंड ये लेवल्स अभी जो हम देख रहे हैं 875 वगैरह, ये 2018-19 में के लेवल्स भी टेस्ट हुआ है। अभी ओवरसोल्ड जोन में है तो रिस्क काफी लिमिटेड है नीचे में। आई बिलीव कि ये लेवल्स काफी अच्छे लेवल्स है टू एवरेज इट पोजीशन। तो मैं कहूंगी कि थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे और बाई कीजिएगा और इसमें क्षमता है ये पुल बैक रैली दिखाने की एटलीस्ट 1000 to 1100 के रेंज में। तो ये क्वांटिटी आप ये करंट लेवल्स पे लोगे, वो एटलीस्ट आप 1000 to 1100 के रेंज में प्रॉफिट करोगे ताकि आपका लॉस थोड़ा रिकवर हो जाएगा। तो होल्ड कीजिएगा, नो नीड टू बुक द लॉसेस एट द करंट लेवल, बट थोड़ी क्वांटिटी ऐड ऑन करके मुझे लगता है आप थोड़े बहुत लॉसेस रिकवर कर सकते हो, तब होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। अच्छा, फोन लाइन पे तनीषा गोयल जी जुड़ती हुई। तनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, कौन से लोकेशन से, और मैम आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून सर। मेरा ma'am. एक्चुअली में सवाल कैनरा रोबेको एएमसी से रिलेटेड है। तो मेरे पास इसके 800 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 312। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे इस स्टेटस पे होल्ड करना चाहिए या फिर आई शुड जस्ट गो फॉर एवरेजिंग। होल्ड करें, एवरेज करें? अब एवरेज करना तो वीक ही दिख रहा है मामला। स्वाति, करना क्या चाहिए? लिस्टिंग के बाद से मजा नहीं आ रहा है, धीरे धीरे करके ठंडा पड़ ही रहा है ये कैनरा रोबेको एएमसी। क्या करूं मैं इस स्टॉक में? क्या ये वो स्टॉक है जिनको इन लेवल्स पे और ऐड करके रख लूं, या वो गलती को और बढ़ाने वाली बात हो जाएगी? कैसे करना है अप्रोच? ये आशीष जी मैं नहीं कहूंगी कि करंट लेवल से आप एवरेज और पोजीशन करना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि इसमें और हमें डेप्थ देखने मिल सकता है 240 के रेंज तक एंड ऊपर में। मुझे लगता है जब तक ये 270 280 के ब्रेकआउट्स नहीं देगा तब तक एक कोई मेजर पॉजिटिव रैली हमें देखने नहीं मिल सकते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट दे देगा 280 का लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो 310 320 तक लेवल्स हमें देखने मिलेंगे, बट एट द करंट लेवल मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा, एवरेज पोजीशन करने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक। नीता मैम, अगला सवाल। सर आरवीएनएल, ये 2600 शेयर है हमारे, 480 के एन एवरेज। अरे यहाँ भी नुकसान हो रहा है। हस्बैंड ने सारे रेलवे स्टॉक रेलवे बजट से पहले ले लिए थे क्या? सारे रेलवे ही हैं क्या? निकल नहीं पाए सर जी। आरवीएनएल मेरे ख्याल से राजवती मैम का भी सवाल है। राजवती मैम, आपने किस भाव पे लिए हुए हैं, कितनी क्वांटिटी है? 365 के हिसाब से लिए हैं, 70 शेयर है मेरे पास। 365 की बाइंग है एक की 480 की है। और स्वाति, हम दोनों को नुकसान हो रहा है क्योंकि भाव तो 325 के नीचे चल रहा है। आरवीएनएल क्या करे भाई? देखिए दोनों क्लाइंट्स के काफी अपर लेवल्स के बाइंग है, नीचे में इसमें और हमें फॉल देखने मिल सकता है। ये शॉर्ट लीव्ड रैली हमें देखने मिलती है ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जो बजट के टाइम भी हम लोग ने ऑलमोस्ट देखा था 350 के आसपास गया था, बट ये वापस नीचे। आई बिलीव इसमें क्षमता है ये वापस 300 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 290 ऑन द डाउन साइड। मैं कहूंगी जब ये नीचे गिरेगा तो एक बार आप रिव्यू कीजिएगा। अगर कोई भी उछाल आते हैं जिनका 365 का बाइंग का रेट है, अगर 350 के रेट के आसपास आता है तो भी मैं एग्जिट की सलाह देना चाहूंगी। इसके अलावा आप दूसरे काउंटर्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि मोमेंटम पिक्स है या निफ्टी 50 के पिक्स है, उसमें आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो सेल ऑन राइज में स्ट्रेटेजी अपनानी चाहूंगी आरवीएनएल पे। तो फिलहाल तो आप कोई भी उछाल आता है 340 350 के रेंज में तो प्लीज एग्जिट कीजिएगा। परफेक्ट है। नीता मैम, अगला सवाल आपका। आईएफसीआई का है सर, ये 17,000 शेयर है हमारे, 70 के रेंज में। 70 का
अब ये तो खैर आज चल गया है मेरे ख्याल से, IFCI है तो आज तो फिर भी स्थिति सुधरी है हमारी। ये देखिए ये बाजार जागा क्योंकि NSE के रिजल्ट्स, NSE ने वो मेरे ख्याल से फ्राइडे को नंबर्स आने थे NSE के नंबर्स फ्राइडे को आए, बोर्ड वो कमेटी का गठन हो गया IPO का, और IFCI वो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू इनडायरेक्टली NSE का एक्सपोजर रखता है, शेयर होल्डर है, इसीलिए उत्साह बढ़ जाता है। पर हमारे लिए तो इस तेजी में भी 5 रुपए का अभी भी नुकसान हो रहा है स्वाति। IFCI क्या करना चाहिए? लार्जली अगर मैं ऑन हायर डिग्री मंथली चार्ट से को तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है 2024 से, जो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो उसके ऊपर वेल सस्टेन है, जो कि 61-62 के सपोर्ट्स लेवल है। मुझे लगता है इसमें क्षमता है कि ये स्लोली एंड स्टेडीली 75 to 80 तक हमें रैली देखने मिल सकती है, तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। नीचे में अगर आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस चाहते हो या स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 58-59 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। आज सिंस ऑलरेडी ये 7 to 8% अपसाइड है, इसके लिए थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, पर नीचे में 57 के काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन है, तो जब तक वो बरकरार है तब तक अपसाइड हमें काफी अच्छी रैली देखने मिलेगी। तो मेरे टारगेट से 75 to 80 फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, तो होल्ड कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया टारगेट्स हैं, चार्ट्स बुरे नहीं हैं, IFCI होल्ड करते हैं, और उस दिग्गज NSE का वन ऑफ द टॉप शेयर होल्डर है इनडायरेक्टली IFCI लिमिटेड। तो ये उत्साह बना रहेगा जब तक NSE का IPO आ रहा होगा, तो होपफुली हमें अच्छे भाव मिल जाएंगे मैम, होल्ड करेंगे स्टॉक को। इस नोट पर तनीषा जी, राजवती जी, नीता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। स्वाति आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपका वो SBS स्टॉक पिक्स लेंगे। के बाद आप सबका स्वागत है SBS स्टॉक पिक की बारी। रहिए स्टिंग, रखिए स्वाति को स्क्रीन पे। स्वाति आपका प्रेफर्ड पिक कौन सा है? करंट लेवल्स पे मैं ग्रासिम बाय कॉल देना चाहूंगी, काफी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स दिया है, 2900 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 2850 का स्टॉप लॉस रखिएगा, ऊपर में टारगेट्स में देख रही हूँ 3000 के लेवल्स का। ग्रासिम मेरे ख्याल से ग्रासिम के कल नंबर्स आने हैं, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ, कल निफ्टी 50 के नंबर्स में ग्रासिम का नंबर है अहेड ऑफ नंबर्स। स्वाति करी तेजी का मान। स्वाति थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए भाई, सास वो सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही, पर अगला मेगा घंटे की तैयारी कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ब्रेक के उस बार पीयूष गोयल साहब, कॉमर्स मिनिस्टर का इंडिया US ट्रेड डील के कॉन्टोर्स पे एक्सक्लूसिव चैट, और उसके बाद नो योर कंपनी में दिग्गज टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन साहब के साथ 1-on-1।